आइए भक्तों, अब हम वीर अभिमन्यु की कथा प्रारंभ करते हैं। जयति जय माँ भवानी, जयति संकट हारिणी, जयति जय जगदम्बिका, जयति कष्ट निवारिणी। जयति है कामेश्वरी जय, जयति शुभ वरदायनी, जयति जय है उमा गौरी, जयति भवनी धितारिणी। जयति जय माता तुझे आजाद करता है नमन, जयति जय जगपालिका है शुभ्र हृदय विहारिणी। कर रहा आजाद तुमको बार बार प्रणाम है, दो विमल मति माँ मुझे है जगती जीवन धारिणी। छिड़ा हुआ था देश में महाघोर संग्राम, अनगिनती भट वीरवर आए जिसमें काम। कौरव पांडव में हुआ जैसा भीषण युद्ध, हुआ न फिर इस देश में वैसा भीषण युद्ध। परम प्रतापी वीरवर भट अर्जुन का लाल, हो न सका संग्राम में जिसका बाका बाल। महापराक्रमशील था सुभट सुभद्रा लाल, नाम सुभग अभिमन्यु था सुनिए उसका हाल। संस्पतक से समर्हित गए हुए थे पाथ, साध रहे कौरव यहाँ मिलकर अपना स्वार्थ। दुर्योधन बोला महापूज्य है गुरुवर द्रोण महाज्ञानी, कटती जाती सेना अपनी होती है अतिशय हैरानी। जैसे भी हो है विप्रवर रक्षा हो वे अपने दल की, कुछ सोच समझ कर करे नाथ रचना अपने दल के कल की। गुरुवर बोले चिंता ना करो मैं वही उपाय विचारूंगा, हाँ अर्जुन भी ना रहेगा कल रिपुदल को मैं संहारूंगा। पांडव दल में अर्जुन ही है जो चक्रव्यूह को तोड़ सके, बाकी न किसी में दम है जो किंचित भी उसे मरोड़ सके। कर चक्रव्यूह की रचना में उनको कुछ सबक सिखाऊंगा, चाहे जो कोई भी आए पल भर में स्वर्ग पठाऊंगा।
कल चक्रव्यूह होगा पल में, पांडव दल का मर्दन होगा। धीरज धारो निश्चय ही कल, अरि के दल का मर्दन होगा। गुरुपति गुरु की बात से हर्षित हुआ अपार, पांडव दल में इस तरह होने लगा विचार। श्री धर्मराज चिंतातुर थे, अब क्या उपाय करना होगा। रच डाला चक्रव्यूह अरि ने, अब क्या यूं ही मरना होगा। है केवल अर्जुन ही ऐसा जो चक्रव्यूह को भेद सके, अब उसके बिना कौन है जो रिपु के दल को छेद सके। थे भीम झुकाए शीस खड़े, सहदेव नकुल सिर नीचा कर। कल की बाजी कैसे होगी, थी शिकन सभी के माथे पर। संस्पतक रण में पार्थ फंसे, हम फंसे बिहू के बाड़े में। केशव के बिना आज कैसे गति हो सो धर्म की गाड़े में। क्या दल में कोई वीर नहीं जो चक्रव्यूह को भेद सके। लोहा ले पाए अरि दल से, रिपु की सेना को छेद सके। धर्मराज की बात सुन थे सब योद्धा मौन, अनजानी सी राह में आगे आए कौन। छाई घन घोर उदासी थी, हर योद्धा गम में पड़ा हुआ। उस समय सुभट अभिमन्यु वीर, रणवीर वहीं ता खड़ा हुआ। बोला हे चाचा कैसी यह छाई घन घोर उदासी है। पांडव दल में कहिए कैसी यह फैली आज छटासी है। धर्मराज बोले बेटा रिपु ने कल चक्रव्यूह रच डाला है। चिंता तुर है हम सब कोई, उसको ना भेदने वाला है। हंस कर बोला अभिमन्यु मत हो अधीर ऐसे चाचा। मैं काम तुम्हारे आऊंगा, हो सके काम जैसे चाचा। आती है गर्मी सीने में, खून भी उबला जाता है। तोड़ूंगा चक्रव्यूह मैं कल, और मेरा जलता जाता है। हे आर्य पिता आज्ञा देवे, मैं कल रण करने जाऊंगा। या समर जीत कर आऊंगा, वरना मुंह नहीं दिखाऊंगा। यो कहकर अभिमन्यु ने झुका लिया निज माथ। धर्मराज कहने लगे विपुल प्रेम के साथ। बलवान हो तुम, गुणधाम हो तुम, और लगन तुम्हारी सच्ची है। लेकिन रण करने की बेटा यह उम्र तुम्हारी कच्ची है। सुकुमार सलोने अंगों से तुम कैसे वार बचाओगे। उस महाजाल से निकल बाल कैसे वापस आ पाओगे।
है अभी खेलने खाने के दिन, तेरे हैं मेरे लाला, इसलिए अभी से रण के हित, बेटे मत होयो मत वाला। अभिमन्यु वीर बोला चाचा, मैं वीर वंश का बच्चा हूँ, सिंहों के हुआ सिंह करते, मैं अपने पथ पर सच्चा हूँ। हट गया आज यदि पीछे मैं तो, फिर न कभी धन्यवाद हारूं। कौरव दल क्या त्रैलोक आज, आगे आए तो संहारूं। धर्मराज कहने लगे, मुझे नहीं कुछ खेद, व्यूह भेद ने कालला है विशेष ही भेद। हम में से अर्जुन ही है जो वह भेद जानता है प्यारे, बाकी न किसी में हिम्मत है जो भेद सके ओ मतवारे। बोला अभिमन्यु गर्भ में ही वह विद्या मैंने पाया था, जिन दिनों गर्भ में था मैं तब पितु ने माँ को बतलाया था। मैं याद मुझे अब तक कैसे मुझको अंदर जाना होगा, लेकिन बस यही ना आता है कैसे वापस आना होगा। कारण की सो गई माता जी, फिर आगे कथा ना सुन पाई, इसलिए निकलने की विद्या है तात नहीं मुझको आई। लेकिन किंचित डर न मुझे, जब मैं अंदर घुस पाऊंगा, फिर किसी तरह निश्चय ही मैं वापस बाहर को आऊंगा। धर्मराज ने कहा, पुत्र तुमको अब इसका पूरा ज्ञान नहीं, तो तुम्हें भेजने में मुझको बेटा दिखता कल्याण नहीं। बोला झट सूरज डिग जाए या अचल हिमालय हिल जाए, पर वचन न पलटेगा चाहे पतझड़ में पंकज खिल जाए। कहा भीम ने, बंधु यदि यही चाहता वीर, तो जाने दो अब उसे है उसकी तकदीर। बोले श्रीधर्म चाहते हो तो जाओ हे मेरे प्यारे, अर्जुन के राज दुलारे हो, माता की आंखों के तारे। जाओ स्वदेश पर बलि जाओ, वीरों का मान बढ़ाओ तुम, भारत का नाम जगाओ तुम, हे वीर समर को जाओ तुम। सहदेव नकुल और भीमसेन बाहर से वीर प्रहार करे, तुम अंदर मार काट करना, बाहर से ये संहार करे। इसी तरह मंत्रणा में बीती सारी रात, चला समर हित सैन्य सज, नैन अरुण जल जात। किंतु उत्तरा का तभी आया मन में ख्याल, वीर हृदय में प्रेम का सहसा हुआ उबाल।
प्रेम प्यारी के निकट जा पहुंचा वह वीर, क्षण भर में शीतल पड़ा जलता हुआ शरीर। उठकर उतरा तुरंत अपनी छाती से उसे लगाती है अपने प्राण, इस प्राणपति को वह प्रेम हार पहनाती है। फिर बोली प्राणनाथ कहिए यह रन का वेश बनाया क्यों, जा रहे कहाँ है प्राणेश्वर, कैसा यह वेश सजाया क्यों। बोला अभिमन्यु द्रोण गुरु ने प्रिय चक्रव्यूह रच डाला है, सोचा है उनकी रचना को कोई ना भेदने वाला है। मैं उससे तोड़ने के खातिर रण हेतु आज खुद जाऊंगा, कुरुदल का बंटा धार करूं, लोहे के चने चबाऊंगा। इसलिए विदा दो प्राण प्रिय, यह हृदय हार में लाया हूँ, संभव लौट ना मिल पाऊं, इसलिए विदा को आया हूँ। शंकित थी वह पूर्व ही कर सपनों का ख्याल, सुनकर पति के वचन यो सकी न होश संभाल। गिर पड़ी अचानक बिजली सी, लेकिन वह शोक दमन करके बोली रख छाती पे पत्थर, निज नैनों में आंसू भर के। जाओ हे प्राणनाथ जाओ, पौरुष से अरिदल दहलाओ, रिपु के दल का मर्दन करके विजय होकर वापस आओ। छतरानी का कर्तव्य ही पति को न समर से विमुख करे, पति के पथ पर चलती जाए, वह स्वयं कभी रण से न डरे। लेकिन जाने क्यों आज रात है भीषण स्वप्न हुए मुझको, प्राणेश इसी से खटका है, मैं आज न भेजूंगी तुमको। देख दशा दुख दर्द में बोला दुख हंता, प्यारी तेरे हृदय में क्यों बेसुर विचार। है वीर प्राण वल्लभ प्रिय, तुम वीरों से जगमग धरती, होकर वीर बालिकायो उफ ये कैसी आहे भरती। है वीरांगना और वीर महिले, वीरों में वीर धरी नारी, उतरे तुम्हारे उर में यह होता क्यों आज शोक भारी। तुम व्यर्थ डर रही हो जिसका, रक्षक सावरिया गिरधारी, कर सकती बाल नहीं बाका, उसका मिलकर धरती सारी। सानंद विदाई दुलल ने चिंता निसार तुम्हारी है, क्या कर सकते उसका कोई जिसका रक्षक बनवारी है। तभी उत्तरा ने उठा लिया कांचनी थाल, किया आरती नाथ की पहनाई जयमाल।
जाओ हे नाथ विदाई में, करती हो तुम लड़ने जाओ। रिप को समूल दलने जाओ, रण में जाओ बढ़ते जाओ। पर एक विनय है यह मेरी, मुझको भी लेते साथ चले। मिलकर रण रास रचाए हम, मिलकर दोनों अरिसेन दले। दोनों मिलकर हे नाथ आज यह ज्वाला नहीं जलाएंगे, जिसमें शलभों से आकर खुद सब सुभट स्वयं जल जाएंगे। हंसी कहा अभिमन्यु ने, सुभट सुंदरी बाम। मर्दों के संग्राम में अबला का क्या काम। नारी तो पति की सेवा में यह जन्म बिताने आई है। बोलो कब तुम अबलाओं ने कर में तलवार उठाई है। बोलो सुंदरी नारियों ने ऐसी तलवार उठाई है, जिसके आगे पुरुषों ने भी खुद अपनी आंख झुकाई है। के इन घन घोर युद्ध में पति दशरथ का साथ दिया। भारत की रक्षा करने को दुर्गा ने भी तलवार लिया। रण में चंडी दुर्गा माता का घर घर नाम व्याप्त है। मर्दों का हाथ बटाना है, पड़ गई जरूरत जब भी है। रक्षा स्वदेश की करने को नारी ना अगर बढ़ पाए तो बोलो स्वामी कब तक वे चूल्हे में आग जलाएंगी। जब तक ना देश हित नारी नर मिल कर के कदम बढ़ाएंगे, तब तक कल्याण नहीं होगा, खुद को आधा ही पाएंगे। कहा वीर ने प्रियतमे, वीर तुम्हारी जात, पर नारी की आड़ में रण लज्जा की बात। है काम तुम्हारा घर में रह, घर की रक्षा में तत्पर हो। मर्दों का काम युद्ध में जा, बलिदान देश के ऊपर हो। सुमुखे सुख सहित विहार करो, मन में मत कोई भीति करो। मैं रण में जाता हूँ, तुम तो रह महलों में आनंद करो। बोली उत्तरानाथ जैसी आज्ञा हो मेरे माथे पर। रण को जाए मैं रहूं यही, जैसी इच्छा हो प्राणेश्वर। मैं थाल सजा कर रखूंगी, आओगे तो पहनाऊंगी। यदि कहीं वीर गति पाए तो मैं स्वयं सती हो जाऊंगी। तुम राज स्वर्ग का पाओगे, मरने पर नाम कमाओगे। हे नाथ जहाँ भी तुम होंगे, साथ में मुझको ही पाओगे। इस प्रकार लेकर विदा सुभट वीर रणधीर, युद्ध भूमि में चल पड़ा बांधे तरकश तीर। चमक रहा मुख चंद्र था,
दमकत सकल शरीर, सूर्य सघस धुतिमान था, सजा श्वेत शमशीर। कोमल कपोल नव नयन लोल, कुंडल कलोल उलझानी सी, ग्रोवा सडोल मृदु मधुर बोल, भुगटी तुमोल ऋषियानी सी। चितवन कमानिया काम बान, चंचल सुधीरता भरी हुई, मृदु मंद हास नासा कपोत, रग रग सुधीरता भरी हुई। घुंघराले काले मतवाले, बालों में बिखरे बादल से, कजरारे नैनों में लसते, रत्नारे नव पंकज दल से। जब आया महलों के बाहर, सेना में जय जयकार हुआ, सुंदर सजित रथ पर राजित, शोभित वह राजकुमार हुआ। भर गया जो सबके दिल में, और मारू बाजे बजने लगे, सैकड़ों वीर रणधीर सभी वहाँ, अर्जुन सुत के संग चलने लगे। लहराता था निशान ध्वजा पर, श्री महावीर बजरंगी थे, माथे पर मुकुट सजा बैठे, अभिमन्यु वीर रणधीर थे। 16 वर्षीय कुमार आयु, भट रण करने को जाता है, जिसने ऐसा सुत जाया है, वह धन्य सुभद्रा माता है। 100 बार धन्य हो देवी तुम अबला नहीं वीर नारी, तुम जैसी वीर रमणिया से, आजाद धन्य धरती सारी। अनगित गजरच और तुरग, पैदल का वारा पार नहीं, डगमग डगमग होती यहाँ, सह पाती थी भूमार नहीं। जय धर्मराज की केशव की, सेनानियों चिल्लाते थे, मारू बाजे गहराते थे, पर आगे बढ़ते जाते थे। कोहलाल चारों ओर बहुत छाया था, दशों दिशाओं में बढ़ चले उभय दल से योद्धा, भीषण गति हुई हवाओं में। लगा दहाड़े मारने वह अर्जुन का लाल, कर धनवा टंकार वह करने लगा विहाल। द्युह द्वार पर था अड़ा, प्रबल जयद्रथ वीर, गर्व सहित कहने लगा, चढ़ा धनुष पर तीर। वरदान है मुझको शंकर का, बस अर्जुन से डर सकता हूँ, बाकी पांडव किस गिनती में, पल में चौपट कर सकता हूँ। सहदेव नकुल गर भीम धर्म, चाहे कोई भी आ जाए, है हिम्मत किसमें जो मुझसे मूछे ऊंची कर टकराए। धनवा झुक जाए जिधर मेरा, मच जाए हाहाकार उधर, पट जाए जमी यह बाणों से, हो मुर्दों का अंबार उधर। कहा तभी अभिमन्यु ने, कर धनवा टंकार, संभल जरा वो बाबरे, रे पापी बदकार।
अपने मुंह बना मियाँ मिट्ठू, मत खुद ही गाल बजाए जा। बचकानी बातें बढ़ चढ़ कर पगले यो ही न सुनाए जा। अब भूल स्वप्न की बातों को, पड़ गया है पाला घातों से। ओ मूढ़ मान तज धनवा का, चल सकता काम न बातों से। हंस कर तब कहा जयद्रथ ने, किससे दूध मुँह झगड़ता है। क्या भूल गया रास्ता घर का, जो इधर दिखाई पड़ता है। ओ बच्चे होश संभाल जरा, है काम यहाँ पर वीरों का। जा खेल अभी तो गुड़िया से, है खेल यहाँ तो तीरों का। अभिमन्यु वीर बोला पापी, मैं तुझे खिलाने आया हूँ। मक्कार होश में आ, तुझको यमपुरी पठाने आया हूँ। तू बालक मुझे समझता है, मक्कार समझ मत बाल मुझे। ले समझ सुभद्रा लाल मुझे, कुरुदल का काल कराल मुझे। फिर कहा जयद्रथ ने हंस कर, दूध मुँह संभाल जुबा अपनी। है ये दिन खेलने खाने के, मत नाहक जान गवा अपनी। माँ बाप निपुता मत कर दे ना उतरा को विधवा। हथियार अभी घर में रख दे, रुकती ना हाथ से कभी हवा। अभिमन्यु कुंवर बोला उसकी, सौभाग्यवती पत्नी माता। जिसके पति सुत का प्राण अहो, है देश की रक्षा में जाता। अब ज्यादा बात बनाओ मत, है वक्त न मुझको बातों का। तैयार युद्ध हित हो जा तू, है काम घात प्रतिघातों का। कड़क उठे चपला सघष, क्रोधित दोनों वीर। लगे बरसने तीर यो, जो सावन के नीर। उभय भटों का जब हुआ, अपना अपना दाव। भीम नकुल सहदेव का, पता नहीं उस ठाव। जब छुटे तीर वरदानी के, बेसुध बहराए भीम वही। सहदेव कहीं और नकुल कहीं, गिर पड़े धरा पर धर्म कहीं। कोई न रोक पाया उनको, सारी सेना भी घबराई। वरदानी के शर को रोके, क्षमता न किसी में भी आई। क्रोधित होकर अभिमन्यु वीर, जब अपने बाण चलाने लगा। बलवीर जयद्रथ की छाती, वह ईंधन सघस जलाने लगा। बाणों को काटा बाणों से, उस रण रंगी मतवाले ने। कर डाला सब तरकस खाली, पांडव दल के रखवाले ने। धाया बहले तलवार तभी, झपटा जैसे क्रोधित व्याली। वह सिंह सुवन अभिमन्यु वीर, खल की छाती पर जा बैठा। तलवार गिरी भू पर जो ही, वह नर छाती पर जा बैठा। देकर झटका धड़ाम से जब, पटका भू पर क्रोधित हुआ।
खो बैठा होश तभी अपने, या गिरा स्वयं बेसुध होकर। बेसुध अरि का वध करना है, भट मर्दानों का काम नहीं। यह सोच धसा अभिमन्यु वीर, आगे तज करके उसे वहीं। महावीर अभिमन्यु झट घुसा व्यूह में, और जो हिरणों के बीच में लसे सिंह सिर मोर। झाड़ पोंछ कर जब उठा इधर जयद्रथ वीर, पोंछ पसीना माथ का खींच धनुष से तीर। बोला अभिमन्यु कुंवर तुमने वह करामात दिखलाई है, जैसा न कभी देखा मैंने, जैसा न कभी सुन पाई है। हो धन्य वीर है अर्जुन सुत, है धन्य पिता माता तेरे। देखा ना सुरमा है तुम सा, देखे है योद्धा बहुत तेरे। सचमुच तो सिंह सुवन तुझ में, अतुलित बल तेज पराक्रम है। यह उम्र और इतना साहस, तो अर्जुन से ना जरा कम है। धन्य धन्य पितु तेरा, और धन्य सुभद्रा माता है। अखिलेश्वर तेरा भला करे, रक्षक तेरा जगदाता है। युद्ध स्थल में आया है तू, पर रण की नीति न ज्ञात तुझे। अरि को छेड़ो तो छोड़ो मत, है ज्ञात नहीं ये बात तुझे। छल बल का सिंधु जयद्रथ तो, जब तक इस भू पर जिंदा है। तू बच कर निकल नहीं सकता, पिंजड़े में फंसा परिंदा है। बल से ना मार पाया तुझको, तो छल से अब मैं मारूंगा। जैसे भी होगा मैं तुझको संहारूंगा संहारूंगा। तक्षण उसने द्वार को फिर से दिया सुधार। सम्मुख द्रोणाचार्य के पहुंचा उधर कुमार। गुरु के चरणों में तीर मार, बलधारी शीश झुकाता है। कर नमन पिता का माता का, फिर अपना नाम बताता है। गुरु बोले है अभिमन्यु वीर, बोले कैसे आ गए यहाँ। बोला रणहित गुरुदेव जहाँ, है उनका सच्चा शिष्य वहाँ। भर कर आहे गुरुवर बोले, बेटा है तेरा कुशल नहीं। यो चक्रव्यूह में फंसने पर, पाएगा इससे निकल नहीं। बेटा मानो कहना मेरा, मत आज व्यूह में जाओ तुम। है लाल सुभद्रा अर्जुन के, मत नाहक जान गवाओ तुम। दुर्योधन के कहने पर ही मैंने यह व्यूह रचाया है। हाँ हाँ मेरा अपना बेटा इसमें नाहक फंस आया है। प्यारे मानो मेरी शिक्षा, वापस निज घर को जाओ तुम। दिखलाना ही है गौरव तो, बाहर जाकर दिखलाओ तुम।
बोल उठा अभिमन्यु झट, क्या कहते हैं नाथ, क्या चेले के साथ में नहीं गुरु का साथ। अर्जुन का वीर सुवन होकर यदि रण में वापस जाऊंगा, तो कहिए गुरुवर धरणी में किसको निज मुख दिखलाऊंगा। कुरुदल का खाकर नमक आप क्यों मुझ पर दया दिखाते हैं, छतरी के गुरु होकर भी क्यों रण से भाग न सिखाते हैं। यदि दया आ रही मुझ पर तो आप स्वयं वापस जाओ, रण से यदि जी अकुलाता है तो घर में बैठे गीत गाओ। बोले गुरु द्रोण नहीं मुझको रण से कोई घबराहट है, तुम जैसे नाती के वध से बेटे मुझको अकुलाहट है। सुंदर सुकुमार सलोने हो, भट्टवीर पार्थ के छोने हो, केशव की बहन सुभद्रा के गोदी के लाल खिलौने हो। इस भोली भाली सूरत पर भरता आता मेरा दिल है, जा लौट लौट जा अभी तुरंत, तू आज न रण के काबिल है। हंस कर बोला तब पार्थ कुंवर, क्यों नाहक समय गवाते हैं, सच्चे सपूत क्षत्रियन कभी बातों के तीर चलाते हैं। अब मैं न खिलौना गोदी का, कौरव दल आज खिलौना है, मैं आज इसी से खेलूंगा, यह कंदुक एक सलोना है। मैं प्रलय मचा दूंगा रण में, बाहों का बल दिखला दूंगा, शोणित की नदी बहा दूंगा, जय ज्वाला आज जला दूंगा। गुरुवर यही आप का प्रण, पांडव भट्ट मारा जाएगा, है मेरा भी प्रण चक्रव्यूह मुझसे ही तोड़ा जाएगा। कहा तभी यो द्रोण ने तेरी सच्ची राह, होगी तेरी ही विजय हो सहाय यदुनाथ। ऐसा कह कर के द्रोण गए, आया आगे भट्ट दुशासन, अभिमन्यु वीर को देख तुरंत बोला खल खींचे धनुरासन। छोकरे दूध के तेरे दांत अभी तेरे ना ठीक से झड़ पाए, आ गया जंग की होली में आखिर क्यों यूं मुंह लटकाए। जी कहता गर्दन मरोड़ झकझोर फेंक दूं तुझको अभी, चुटकी में पीस धूल जैसे फुग्गे सा फूंक तुझे दूं अभी। खटमल सा तुझे मसल डालूं, चने सा तुझे चबा डालूं, चीटी सा तुझे रोंद डालूं, भरते सा तुझे भून खालूं। मैं अभी पटक दूंगा धरती पर, गुस्सा तो ऐसा आता है, पर तेरी कच्ची उम्र देख यह हाथ जरा शर्माता है। कहा वीर अभिमन्यु ने
ओ पापी सिरताज, ज्ञात सकल संसार को जैसी तुझको लाज। तूने अपने हाथ से माँ को किया उघार, बार बार धिक्कार है, बार बार धिक्कार। भाभी को करके बेइज्जत जो तूने पाप कमाया है, क्षत्रिय कुल में पैदा होकर जैसा कि कलंक लगाया है। मैं तुझे अभी मैं संहारूं तो भी वह बढ़ता जाएगा, ओ पापी तेरे माथे का वह दाग नहीं मिट पाएगा। तैयार आज तेरी छाती पर अर्जुन भट्ट का नंदन होगा, तेरे पापों का अब तेरे अंदर करुणा क्रंदन होगा। यों कहकर बलवीर ने पटक उसे पछाड़, छाती में रख पाँव निज खींच लिए तलवार। बोला शिकार है पापी तू मेरे भट्ट भीम चाचा जी का, इसलिए न धड़ से शीश अलग करता हूँ मैं तुझ पापी का। है उनको प्रण वे ही तुझको अपने हाथों संहारेंगे, तेरे ही गर्म लहू से वे चाची का केस संवारेंगे। यो कहकर उसे छोड़ियों ही भट्ट आगे को बढ़ता आया, लाखों सूरों के सर धड़ से काटता हुआ चढ़ता आया। जो भट्ट आगे आया उसको मूली गाजर सा काट दिया, कौरव दल के भट्ट मारों के मुर्दों से भूखों पाट दिया। कंदूक जैसे सर उड़ते थे, सेना बादल सी दिखती थी, धूमिल था वातावरण सभी शोणित की नदियां बहती थी। मार काट करता हुआ पहुंचा वह रणधीर, दुर्योधन था जिस जगह जलता हुआ शरीर। पहुंचा दुर्योधन के समीप, आचार्य चकित वह बोल उठा, कैसे आ गया यहाँ तक यह सोचा समझा फिर बोल उठा। ओ चूहे उछल कूद करके आ पहुँचे, अब आंखें खोलो, बकरे की माँ कितने दिन तक अब खैर मनाएगी बोलो। पिस करके तुझ चटनी कर दूं तो भी ना सभी को मिल पाए, बोलो बेटे बोलो आखिर किस लिए यहाँ तक तुम आए। दरकार तुम्हें क्या रबड़ी की, मक्खन की अथवा गुड़िया की, क्या राह भूल कर आए हो, रंग समझ इसे तुम पुड़िया की। बोलो मैं अभी मंगा दूं जो भी चाहे पकवान तुझे, लड्डू पेड़ा बर्फी पिस्ता माखन मेवा मिष्ठान तुझे। विहंस कहा अभिमन्यु ने,
रे पापी मक्कार, बात बना मत भाट सी, खींच अभी तलवार। समय आ गया है तेरा, काल कठोर कराल, वीर धनंजय का सुवन, सुभग सुभद्रा लाल। तू समझ नहीं मुझको बच्चा, सच्ची माता का लाल हूँ मैं माँ के लिए खिलौना हूँ, पर तेरा काल कराल हूँ मैं। पांडव दल का बच्चा बच्चा, भट है योद्धा सेनानी है, तेरी सेना तो कातिल है, बुज़दिल है और जनानी है। यदि तुझ में हिम्मत हो तो आगे बढ़कर तलवार उठा, दो हाथ आजमा ले, अपने कर में करवाल उठा। इतना कहकर वीर ने भरी जभी ललकार, तो पापी करने लगा तुरंत वार पर वार। अर्जुन कुमार उन वारों को तिनके जैसा था काट रहा, जैसे कुम्हार कोई गिन गिन गीली मिट्टी को छाट रहा। अर्जुन कुमार ने जैसे ही अस्त्रों का घोर प्रहार किया, दोनों ने एक दूसरे पर टक टक अपना यूं वार किया। अस्त्रों के प्रहार से दुर्योधन जब चोट भयानक खाने लगा, रणधीर वीर के हाथों से पिट पिट अतिशय घबराने लगा। हुआ भयंकर युद्ध तब दोनों ही के बीच, आंख बचाकर बीच में भाग गया वह नीच। अभिमन्यु वीर अर्जुन सुत की जय जय जयकार मची पल में, पांडव दल में था हर्ष मचा, खलबली मची कौरव दल में। वह एक बाण से ही उनको झटके से मार गिराता था, जो बाण जहां भी होता था दो दो टुकड़े हो जाता था। फूटा मस्तक टूटा शरीर, गिर गया जमी पर सिर, किसका ले जान बचा अपनी कोई, ऐसे वैसे कोई खिसका। जो प्रबल अनल में आकर तिनके खुद जलते जाते हैं, तोरण की होली में आकर पापी खुद गलते जाते हैं। 16 वर्षीय कुमार वीर तक तक कर तीर चलाता है, सैकड़ों सूरमा वीरों को पल भर में स्वर्ग पठाता है। कट छट मर मिट मर घट जैसे दिखते भट रण सरिता तट से, मुंडों से रहते रुंड अपने ही साथी मार गिरे झट से। सिर कहीं कहीं धड़ मुकुट कहीं धनवा तूणीर कहीं पर है, रथ कहीं अश्वगज कहीं और टूटी शमशीर कहीं पर है।
भारी हो हुल्लड़ मची, असह काट धर मार। एक हाथ से वीर ने किया बाण बौछार। शोभित दल के बीच में चढ़ा धनुष पर तीर, लगा दहाड़े मारने नर नाहर रणधीर। अब कौरव दल वालों सबका चूरा मैंने कर डाला है। लड़ जो जिसको खाहिस बाकी, अर्जुन सुत जाने वाला है। जिसमें भी है कुछ दम बाकी, जिसमें बल का लवलेस अभी, अभिमान न बाकी रह जाए, लड़ने की हविस न शेष अभी। खड़ा हुआ नरसिंह था देता हुआ दहाड़, दिखता था अधमरों को मानो प्रबल पहाड़। जुटे उधर सब वीरवर खाए ठोकर मार। दुर्योधन कहने लगा करके क्रोध अपार। हे गुरुवर लड़ने की इच्छा, कहिए किस जगह विलुप्त हुई। वह शौर्य कहाँ सोया कहिए, सब शक्ति कहाँ पर सुप्त हुई। बोले गुरु द्रोण खेल मैंने देखे खेले हैं रण के, लेकिन अभिमन्यु वीर ने तो है खोल दिए पट ही मन के। मन बारंबार उलझ जाता जाने क्यों अर्जुन नंदन में। जी कहता है कुछ गीत कहूँ अभिमन्यु वीर के बंधन में। दुर्योधन बोला गुस्से में, अभिमन्यु का गुण गाते हो। शत्रु की बढ़ाई करके भी गुरुदेव नहीं शर्माते हो। गुरुवर बोले अभिमन्यु वीर योद्धा है, नप सच्चा भट्ट है। उसके ऐसे गुण गाने में थोड़ी भी नहीं बनावट है। खाई हम सब ने मार बहुत, वह देखो पड़े सिसकते हैं। देखा होगा जो हर उसका, खुद कहे आप क्या करते हैं। दुर्योधन कहने लगा सच है सच गुरुराज, दिखा दिया अभिमन्यु ने हमें शूरता आज। अर्जुन भी योद्धा है लेकिन वह सदा हुआ धनुधारी है। बेटे की कच्ची उम्र मगर उसमें कितना बल भारी है। अद्भुत है सारा पांडव दल, अद्भुत उसकी हर लीला है। गुरुदेव इसी बच्चे से ही पड़ गया आज मुंह पीला है। दुशासन आकर तभी बोला शीश झुकाए, अपने दल की दुर्दशा कहीं न जाती हाय। कैसे बतलाओ है स्वामी
कुछ कहा नहीं अब जाता है, कहते कहते कर याद व्यथा, हे नाथ गला भर आता है। उस पापी ने लक्ष्मण को भी बध कर सुरधाम पठाया है, हम वीर शैल के भ्राता पर उसने ही ब्रज गिराया है। अभिमन्यु वीर ने दल भर में वह आग जला दी है राजन, उसके जीते जी बुझ न सके वह आग जला दी है राजन। लाखों योद्धाओं का वध कर वह बादल की तरह गरजता है, साक्षात रूप धर यम का वह बनकर तड़ित तरजता है। सुतबद्ध का संदेश सुन नृपति हुआ बेहोश, धीरे धीरे पड़ गए ठंडे दल के जोश। गिरा शैल झट भूमि पर होकर अतिशय दीन, सारे दल में छा गई बस मुर्दनी मलीन। रोया दुर्योधन रोती हो, सुतबद्ध सुन जो नारी अबला, पर दी दूसरे क्षण में ही उस दुख ने दूनी आग जला। खिजलाए नाहर से सहसा क्रोधित होकर यों चिल्लाया, सुत घाते सुत बध कर तूने मुझ में है ज्वाला भड़काया। मैं भी प्रण करके कहता हूँ सुत के बदले अब मैं तुझको, जब तक सूरदाम न पहुँचा दूं, जब तक है चैन नहीं मुझको। अब घोर घात होगा तुझ पर, बिन मारे है विश्राम नहीं, दूं भेज न तुझको स्वर्ग अगर दुर्योधन मेरा नाम नहीं। गुरुदेव कर्ण है शैल कहो, अब कौन उपाय किया जाए, मेरी आत्मा को शांति मिले, अभिमन्यु यहीं पर तड़पाए। दुशासन कहने लगा है कुरपति नर राय, काम नीति से लीजिए छल है अमिट उपाय। दुर्योधन कर्ण शैल सबकी सहमति हो गई इस मग में, लेकिन गुरु द्रोण ने शामिल थे ऐसे अन्यायपूर्ण पग में। बैठे वे अलग झुका माथा, सिर पट के रोते जाते थे, थी ब्राह्मण की आत्मा विशुद्ध, आत्मा से ही तड़पाते थे। बेटे तुझसे कुछ द्वेष नहीं, दिल से हो तेरा रक्षक में, लेकिन ये व्यूह बना कर तो अब बना तुम्हारा भक्षक में। देख न सकता मैं वहाँ बालक पर अन्याय, किंतु कहो जाऊं कहा कुछ भी कहा न जाए। गुरु बोले तुम तो सात और वह एक अकेला बेचारा, छल का आश्रय लेकर तुम सब
बनते क्यों पापी हत्यारा। यदि लड़ना है तो एक एक उस योद्धा से संग्राम करो, वरना बेशर्मो निर्लज्जो चुल्लू भर जल में डूब मरो। बच पाई उसकी फकत टूटी असी है एक, लड़ना ही है तो लड़ो अलग अलग प्रत्येक। दुर्योधन कहने लगा खाकर थोड़ा जोश, वीरों की मंत्रणा में आप रहे खामोश। अब तक अधिकार दिया तुमको, तुमने हमको कटवाया है। अरि को ही मौका दिया और उसका ही यश गुण गाया है। हम जैसा भी कहते हैं स्वीकार तुम्हें करना होगा। पाना हो अब विजय हमें, उस बच्चे को मरना होगा। सुन दुर्योधन के वचनों को, गुरु का माथा झुक जाता है। सच है नीचों की संगति से नर स्वयं पतन ही पाता है। बोल न पाए द्रोण गुरु, हुआ भयंकर शोर। मार मार का फिर मचा शोर वहां चहुं ओर। दुशासन बोला सावधान है, कुरुपति वह फिर जागा है। भटवीर धीर की मारों से दल तितर बितर फिर भागा है। दुर्योधन बोला आता है तो आने दो, अजमाने दो। वह बाण बिछाता है हमको, बातों का जाल बिछाने दो। यदि बाण चलाता जावेगा, तलवार नहीं रुक पाएगी। तो रुधिर नहीं होगा अपना, हड्डी भी नहीं दिखाएगी। अथै खड़े चुपचाप सब लगे देखने मौन। करता है क्या वीर अब, है शिकार अब कौन। आकर वह बलवान तब लेकर मैं तलवार, मार दहाड़े वीरवर चिल्लाया सरदार। हो कोई अगर वीर योद्धा तो अभी सामने आ जाए। यदि माँ का दूध पिया हो तो आकर के ताकत दिखलाए। लड़ने की प्यास अभी बाकी जिसमें हो अभी बुझा जाए। अर्जुन नंदन के बाणों से बाणों की होड़ दिखा जाए। दुर्योधन कहने लगा रण विजय भटबाल। अर्जुन नंदन धन्य तुम, धन्य सुभद्रा लाल।
भटवर मैंने रण देखे हैं, पर तुम सा सुबट नहीं देखा। एक टक तूने जिसको देखा, उस भट ने झट मर घट देखा। सच्चे सपूत सच्चे क्षत्रिय, परिचय देते तलवारों पर। न्योछावर बालक तुझ पर, तेरी रणवीर हुंकारों पर। केशव तक के समझाने पर, जिस दिल का मैल न मिट पाया, वह आज वीरता देख तेरी हो गया स्वच्छ अति हर्षाया। लगता है गोदी में लेकर, छोने कर लूं चुंबन तेरा। बुझ गए क्रोध की ज्वाला, आ हो जाए शांति सीना मेरा। सब झगड़ा झोंक भाड़ में अब हिल मिल कर शांति रचाएंगे। मिलकर हम कौरव पांडव सब दुनिया फिर नई बसाएंगे। विहंस कहा अभिमन्यु ने, धन्य हमारे भाग। दीर्घ काल से ज्वलित जो अभी बुझ रही आग। है बड़े भाग्य मेरे जो मैं कर सका शांति का संस्थापन। सौभाग्य चाचा है सबका ही, जिससे भी अपना अपनापन। लीजिए हृदय हो गया साफ, मन प्रमुदित हो गाता उसमें। यदि प्रेम गोद यही हाजिर है, तो मैं सहर्ष आता उसमें। यो कह कर आने लगा वह प्रवीण कुमार। तब उससे कहने लगा वह कपटी मक्कार। है वीर अगर आते ही हो, तो लाते क्यों तलवार यहाँ। तलवार बंधी रही अगर, तो शांति कहाँ विश्राम कहाँ। है मेरे लाल आओ तुम, इस प्रेम गोद में आ जाओ। तत्पर है चाचा मिलने को, अब और अधिक ना तड़पाओ। कहा सुभट ने गर नहीं अस्त्र शस्त्र का काम, तो मैं तजता हूँ इन्हें अंतिम बार प्रणाम। है असी देवी है मातेश्वरी, नमता में बारंबार तुम्हें। है रण रक्षक रिपु दल नाशक, है नमन आखिरी बार तुम्हें। शीतल ज्वाला हो गई आज, कर डाला है न काम तुम्हें। तेरे तरकस मेरी कमान, है अंतिम बार प्रणाम तुम्हें। जो ही उस रणवीर ने डाल दिया तलवार, घेर लिया उसको वहाँ कलयुग के अवतार। काम कर गई इस तरह दुर्योधन की चाल। फंदे में आ फंस गया भोला भाला बाल।
दुर्योधन कमर पकड़ उसकी दौड़ो दौड़ो चिल्लाया है। दुशासन कर्ण शैल सबने मिल उसका हाथ बटाया है। वारों पर वार लगे होने 14 हाथों का जाल बिछा। बिंद गई देह उसकी सारी चारों दिश शर का जाल बिछा। फंस गया लाल धोखे में यूं फिर भी झकझोर मरोड़ दिया। 2-4 को नीचे गिरा दिया बिंद कर भी जोहर दिखा दिया। लेकिन उन दैत्यों से कब तक तलवार बिना वह लड़ पाता। आखिर बिंद गई देह उसकी वह अब भी खड़ा न रह पाता। जब शांत हुआ उसका शरीर पापी हत्यारे मुस्काए। ले और मजा नादान अभी अब पड़ा यहाँ पर तड़पाए। कहा वीर अभिमन्यु ने ओ पिशाच अवतार। एक अकेले बाल पर इतना अत्याचार। गुरुदेव नीति क्या इसको ही कहते हैं जो कुछ होता है। छल द्वारा नाहक बालक का वध तुमको शोभा देता है। पापी बट मारो थू तुम पर है बार बार धिक्कार। तुम्हें चुल्लू भर पानी मिला नहीं है दैत्यों के अवतार तुम्हें। छिद गया बाल का बाल मृदल था सीने से शोणित बहता। हो गया मौन धीरे धीरे कब तक वह बोछारे सहता। छल्ली हो गए अंग सारे बट मारों ने कुछ दम न लिया। सुकुमार सलों ने उस तन को जब तक उसने बेदम न किया। गुरुवर बोले आंसू भर के द्विज को है भारी लाचारी। उसके अपने ही वचन आज बन गए विषम बंधनकारी। बेटे मुझको गुरुवर न कहो मैं तो तेरा हत्यारा हूँ। मैं नीच बदित से बदतर हूँ मैं पापी हूँ बट मारा हूँ। अभिमन्यु क्षमा कर दो मुझको मैं साथ तुम्हारा दे न सका। हे लाल तुम्हारी छाती का घनघोर शोक मैं ले न सका। दुर्योधन बोला अरे मूढ़ क्या मांगे दुर्बल ब्राह्मण से। प्राणों की भीख अगर चाहे तो मांग नृपति दुर्योधन से। नादान समझ रखा तूने बातों से ही बन जाएगी। 2 बूंद बरसाने से ही यह पर्वत ज्वाला बुझ जाएगी। अब बता मूढ़ चाहिए तुझे दे दूं प्राणों का दान अभी। अन्यथा इसी अल्पाविध में हो जाएगा बलिदान अभी। अभिमन्यु कुंवर बोला पापी हम भीख न मांगा करते हैं। सच्चे सपूत हम तो रण में लड़ते लड़ते ही मरते हैं। अब अभय दान तू क्या देगा जब विमुख स्वयं परमेश्वर है। तू भीख पुण्य का क्या देगा जब 6 कारी कालेश्वर है।
देना ही है तोला दे दे, वह पड़ी हुई तलवार मेरी, इस जीवन की आधार मेरी, रणनैया की पतवार मेरी। पाकर उसको तुम सातों का बुट्टा सा शीस उड़ाऊंगा, सुरपुर ना अगर भेजा सबको, अर्जुन सुत नहीं कहाऊंगा। शकुनी बोला बल धीर अगर, तलवार तभी पा जाएगा, तो नाहर सबको काट काट मिट्टी में अभी मिलाएगा। अब तक तो बच पाए, पर अब वह नहीं बचाएगा, अर्जुन नंदन के हाथों ही सब खेल खत्म हो जाएगा। दुर्योधन कहने लगा, मूढ़ न मैं नादान, दे सकता तुमको न मैं इतना मुश्किल दान। कहा वीर ने कायरो, धिक है बारंबार, मांगेंगे हर शीश पर बन अभिमन्यु हजार। जाता है जाता अर्जुन सुत, धरती से नाता तोड़ चला, माँ बाप चाचा मामा पत्नी अब साथ सभी का छोड़ चला। भारत माता यह लाल तेरा छल से संहारा जाता है, हे केशव दास तुम्हारा यह अब पास तुम्हारे आता है। देशवासियों नमन तुम्हें, भारत का सेवक जाता है जग जननी ले गोदी में तेरा प्यारा सुत आता है नमन तुम्हें मेरी माता, उतरे हजारों प्यार तुम्हें, माधव माता हो जहाँ कहीं है नमन आखिरी बार तुम्हें। ओम शांति उचारता लेकर हरि का नाम, अचल शांति में मग्न हो गया वीर सुरधाम। धन्य उत्तरा देवी है, धन्य सुभद्रा मात, धन्य धनंजय के सुवन, धन्य तुम्हारी बात। होना यह अभिमन्यु पर अमर तुम्हारा नाम, वीरात्मन आजाद का शत शत तुम्हें प्रणाम।